नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की मतगणना आज, जी हाँ, 23 जनवरी को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी और 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और आज मतगणना होगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है या फिर इस बार बदलाव की ओर रुख किया है। क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जमकर प्रचार प्रसार किया था और माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि कई नगर निकायों में निर्दलीय भी एक तरह से सत्ता को संभालते हुए नजर आए। लेकिन जब ये वोटिंग की मतगणना शुरू होगी उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे और ये दावा कर रहे थे कि हो ना हो ट्रिपल इंजन की सरकार ही प्रदेश में आनी चाहिए। तो देखना होगा कि जब वोटिंग के लिए मतगणना होगी और उसके बाद जब नतीजे घोषित होंगे तो आखिर जनता ने किसको सत्ता सौंपी है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और इस बीच ये भी कि उत्तराखंड में जब नगर निकाय चुनाव की मतगणना होगी तो देखना होगा कि आखिर किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। क्योंकि 23 जनवरी को जो हुआ वो हम सबके सामने, किस तरह से पोलिंग बूथ पर भी पिटाई हुई, कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच में भी जमकर लाठी डंडे चले, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी जमकर हंगामा किया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार ये कहना कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन लोगों ने जो सच्चाई बताई वो उसके विपरीत नजर आई। क्योंकि 23 जनवरी को जब वोटिंग हुई तो लोगों ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 बजे करीबन 20 मिनट बाद ये मतगणना शुरू हो जाएगी और देखना होगा कि आखिर जनता ने किसको शहरों का जो संग्राम है वो सौंपा है। क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा था कि देहरादून नगर निगम की अगर बात करें तो देहरादून वो सबसे बड़ा नगर निगम, क्योंकि राजधानी होने के साथ नगर निगम घोषित किया गया। 3 बार लगातार बीजेपी जीती है। कांग्रेस के लिए जद्दोजहद है देहरादून में, लेकिन बीजेपी के लिए आन बान और शान की बात है। अगर चौथी बार आते हैं तो पुष्कर सिंह धामी खुद कहकर गए हैं कि लगातार विकास किया जाएगा, सड़कों का सौंदर्यीकरण होगा, सड़कों पर गड्ढों की शिकायतें नहीं मिलेंगी। लेकिन आज नतीजों के बाद यह साफ होगा कि आखिर जनता ने किस पर विश्वास जताया है। और आपको बता दें कि देहरादून से हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवीन जी, जिस तरह से मतगणना को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी। जी, निश्चित तौर पर आज चुनाव को लेकर जो मतगणना का वो सिलसिला है वो लगातार जारी है। विजुअल के हिसाब से देखते हैं कि किस तरीके से जो टेबल और कुर्सियां लगाई गई हैं और अब इसके बाद करीब आठ आठ बजे जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। जी। कहीं ना कहीं जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। अगर मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस कर्मचारी जो लोग हैं जो काउंटिंग में जा रहे हैं उनको वो चेक करते हुए भी नजर आ रहे हैं और तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। अब से कुछ देर बाद करीब 8 बजे मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जो प्रत्याशियों का इंतजार है वो अभी खत्म होता हुआ नजर आएगा। लेकिन विशेष बात इस बार ये है कि बैलेट पेपर से जो मतदान हुआ है तो कहीं ना कहीं जो मतदान का जो परिणाम आएगा वह जरूर देरी से आने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जो बैलेट पेपर से कई गाँव की जो गिनती होती है उसे करने का काम किया जाएगा और प्रत्याशियों और जैसे ही जैसे जो उत्तराखंड के 11 निकाय हैं आपके परिणाम भी आने धीरे धीरे ही शुरू हो जाएंगे। जी। और साफ तौर पर अभी अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, तैयारियों की बात की जाए तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। तो तमाम आला अधिकारी ड्यूटी पे लगाए गए हैं। वह जो लोग हैं जो प्रत्याशियों के साथ लोग हैं जो काउंटिंग में बैठेंगे उनकी सघन चेकिंग के बाद उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि जो मोबाइल का जो प्रयोग है उसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी जो प्रत्याशी का प्रतिनिधि है या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति मोबाइल लेकर अंदर नहीं जाएगा। और साथ ही जो चुनाव आयोग है उसकी वेबसाइट पे
इस जो डिटेल आती रहेगी, परिणाम आते रहेंगे, उसकी जानकारी देने का भी काम किया जाएगा। जी नवीन जी, जिस तरह से अगर बात करें 23 जनवरी की, क्योंकि 23 जनवरी को हम सबने देखा कि पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा भी हुआ, उसके बाद आज जब वोटिंग के लिए मतगणना होगी तो उसमें देखना यह है कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तो लगातार ये बात कह रहा था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हुई। तो क्या आज ऐसी स्थिति कुछ देखने को मिल रही है वहां पर, पानी की व्यवस्था? देखिए, व्यवस्थाएं जो है उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। चुनाव आयोग ने अपनी जो तमाम तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप देने का काम किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब मतदान हो रहा था, अगर 23 तारीख की बात करें, मतदान के दिन कई जो लोग थे, जो स्थानीय निवासी हैं या फिर उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पे जहाँ पे चुनाव हो रहे थे, वहाँ पर जरूर ये शिकायतें आ रही थी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो इसको लेकर लोगों में आक्रोश जरूर जी देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार जो व्यवस्था है, क्योंकि मतगणना हो रही है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। पुलिस बिल्कुल। भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं और अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं उसे भी दुरुस्त करने का काम किया गया है। जी नवीन जी, और अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, तो हरीश रावत का सबसे बड़ा दावा कह लीजिए या कटाक्ष कह लीजिए सरकार की ओर पर यही था कि मेरा नाम ही नहीं था वोटिंग लिस्ट में, जब मैं वोट करने गया तो मेरा नाम ही नहीं था, और कई लोगों ने ऐसे भी शिकायत दर्ज करवाई है कि हमारा नाम भी वोटिंग लिस्ट से गायब था। तो एक बड़ी चूक जो है चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर। जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह चूक बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 5 साल का एक लंबा वक्त होता है जिसमें लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। कई जी। ऐसे लोग देखने में मिले जिनका नाम उस वोटर लिस्ट में शामिल नहीं था, बल्कि उनके पूरे परिवार का नाम भी उस लिस्ट में शामिल नहीं था। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग द्वारा जरूर यह गलती जरूर हुई थी। और अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, तो उनका भी वह भी वोट देने से वह अभी वोट नहीं दे पाया, और कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का मलाल भी जरूर था कि मेरा जो नाम है वो वोटर लिस्ट में नहीं है। लेकिन देर शाम फिर सीधे तस्वीरें सामने आती है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ढूंढा गया और वह नाम मिल गया था। तो कहीं ना कहीं जी जरूर अन्य लोगों की बात की जाए, पब्लिक की बात की जाए, जनता की बात की जाए, तो जनता में जरूर ये आक्रोश देखने को मिल रहा था। कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे। बिल्कुल नवीन जी, और उत्तरकाशी के बडकोट नगर पालिका की अगर बात करें, जिस तरह से देखा गया था नाबालिगों को भी नाम जो था वो वोटर लिस्ट में शामिल था, तो स्थानीय लोगों का ये कहना था कि एक बड़ी गड़बड़ी जो है वो वोटिंग लिस्ट में कहीं ना कहीं हुई है। तो उस हिसाब से आज जब मतगणना होगी तो विशेष इंतजामात और एक बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और मतगणना आज हो रही है। अब से कुछ देर बाद मतगणना होने वाली है। करीब 7:43 का समय हो चुका है और 8 बजे जी जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जो मतगणना हो उसे शांतिपूर्वक किया जाए, जी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना ना होने पाए। क्योंकि जी देखा, जब मतगणना होती है तो तमाम जो दलों के लोग होते हैं वो आपस में जरूर झगड़ा करते हुए भी नजर आते हैं कि उनके वोटों की जो गिनती हो रही है उसे सही तरीके से नहीं किया जा रहा। तो इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, और खासकर इस बात का ध्यान रखा गया है कि मोबाइल का प्रयोग अंदर किसी भी तरीके से ना किया जाए। और जी चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर जो डाटा है उसे अपलोड करने का काम किया जा रहा है। और अब से कुछ देर बाद करीब 8 बजे मतगणना शुरू होने वाली है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या तमाम चीजों की बात की जाए, तो अभी तक की जो व्यवस्थाएं हैं उसे चाक चौबंद करने का काम किया गया है। जी बिल्कुल नवीन जी, लगातार हमारे साथ बने रहे। लेकिन हरिद्वार से विकास खरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरह से हरिद्वार नगर निगम की अगर बात करें तो आज मतगणना होनी है, और जिस तरह से लगातार आज मतगणना के बाद क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, हरिद्वार को लेकर क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, अगर हरिद्वार की हम बात करें तो सुरक्षा पुलिस के साथ और 400 बंदे प्रशासन लगातार सुरक्षा को लेकर पर विशेष बना हुआ है। हालांकि हरिद्वार में जो आज 25 सब यहाँ पर लगी और आगाऊ होनी है, तो आपको बात को दिखाना भी चाहूंगा। जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगभग 8 बजे जो है यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके आज जो प्रत्याशी है का फैसला नहीं कर पा रहा आज यहाँ पर धन्यवाद। आपको आप देख सकते हैं इनके अंदर है सुरक्षा जो अधिकारी वो यहाँ पर जो सरकार वो भी यहाँ पर लगा गए हैं। बिल्कुल, और मैं आपको बताना भी चाहूंगा
क्योंकि सुरक्षा आप साफ को देख सकते हैं, पुलिस को लगातार यहाँ पर चेकिंग कर रही है। जिनके पास मतगणना स्थल पर जाने का पास है उनको यहाँ सेंट्री जा रही है, यानी कि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार कोई भी चूक उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर नहीं बरतना चाहती है। जी और सातों बात देख सकते हैं भारी मात्रा में जो है पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है, जिससे हरिद्वार में मतदान के दौरान जो बवाल की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई थी इसको देख रहे ताकि कोई भी स्थिति झगड़े की यहाँ पर ना उत्पन्न हो। और यहाँ पर 8 बजे पूरे जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। तमाम जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बिल्कुल विकास, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से भारी पुलिस बल तैनात है, तो पुलिस से आप बात कीजिए कि किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है जो वोटिंग के लिए अंदर काउंटिंग करने जाएंगे? बिल्कुल, देखिए अंदर यहाँ पर पहुंच गए हैं। साफ तौर पर देखते हैं कि पूरे 8 बजे से जो यहाँ पर पहला राउंड यहाँ पर शुरू हो जाएगा, यानी कि जो 25 शिविर है यहाँ पर लगाई गई है हरिद्वार नगर निगम के लिए। शिवालिक नगरी की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो है 22 टेबल लगाई गई है और यहाँ पर शिवालिक नगर के 4 राउंड होंगे जबकि हरिद्वार के 8 राउंड होंगे। जी बिल्कुल विकास, सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम है ही, लेकिन किस तरह से पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि लगातार ये इल्जाम जो है वो स्थानीय लोगों का कहना था कि पानी की कोई कुछ व्यवस्था नहीं थी जब वो वोटिंग करने आए थे, लेकिन अब जब काउंटिंग होगी तो उसको लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम वहां किए गए हैं? बिल्कुल, हम यहाँ की बात करें जो है जलपान की यहाँ पर व्यवस्था की गई। तमाम जो यहाँ पर चर्चा के जो समर्थक है जो यहाँ पर पहुंचे गए, जो यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा पानी की फुल व्यवस्था पर की गई, क्योंकि ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर जीत नहीं दे रहा है, जो प्रशासन के जो कर्मचारी है तो किसी प्रकार की पानी को लेकर कोई समस्या न हो रही सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी हालांकि तो विजय प्रसाद से साफ या फिर ढोल लगाड़ों को यहाँ पर प्रतिबंधित किया। अगर ऐसा कोई प्रत्याशी जुलूस निकालता है ढोल लगाड़ों के साथ यहाँ से रैली निकालता तो उन पर भी जो यहाँ पर हरिद्वार पंचायत की कार्रवाई करने का काम करेगा, क्योंकि कई ऐसे तमाम जो है यहाँ पर गाड़ियां यहाँ पर जारी बिल्डर पहुंच रहे हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति या फिर अंदर में यहाँ पर प्रवेश कर सके। जिसके पास ओनली मतगणना के जो पास है वही यहाँ पर जो है उनको ही एंट्री दी जा रही है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर हरिद्वार पूरी तरह से बना हुआ है। बिल्कुल विकास, जिस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो 23 जनवरी को भी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाया कि वोटिंग लिस्ट में काफी गड़बड़ी देखने को मिली, और ये भी आरोप लग रहा था कि आज वोटिंग की काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। तो कितने इंतजामात को लेकर प्रशासन सख्त है और कितनी घेराबंदी जो है, क्योंकि प्रत्याशियों का लगातार ये कहना था कि जिस तरह से धांधली हो रही है उसको लेकर विशेष इंतजाम यहाँ सरकार के ऊपर और चुनाव आयोग की एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है आज के दिन। तमाम उत्तराखंड में जो यहाँ पर सवाल की स्थिति बताई, आम जनता ने जिस तरह से विरोध किया है, क्योंकि 5 बजे के बाद जिस तरह से मतदान के गेट बंद हो गए थे, आपको जो स्थानीय जो निवासी थे जो मतदान करता थे उनका सातों के गुस्सा पर क्यों पड़ा है। कई जगह जो पत्थरबाजी की हुई है, क्योंकि भगवानपुर जो ममता राकेश से सातों को घंटे में बैठना पड़ा, जो ममता राकेश यहाँ पर हुई थी जिससे वहाँ पर पथराव और जो है बवाल की स्थिति बनी थी। उसी को लेकर भी जो सातों पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता, वहाँ पर बल का प्रयोग किया जाता ताकि जो है भीड़ को नियंत्रित कर सके, ताकि किसी प्रकार की स्थिति जो झगड़ा है वो यहाँ पर ना बन सके। इसको लेकर सरकार या फिर हम हरिद्वार प्रशासन की बात करें तो पूरी तरह पर विशेष करिए ताकि हमारा जो है आज मतगणना स्थिति बवाल को लेकर यहाँ पर पैदा रहा हो। क्या जो है प्रशासन साफ स्थिति के साथ बाहर भी चढ़ा रहा की कोशिश की अंदर पहुंचने लगातार उनकी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिना बात यहाँ पर अंदर नहीं पहुंच रहा। कहीं ना कहीं प्रशासन का सख्त कड़ा जोन के द्वारा यहाँ पर तरीके से निगरानी रखी जा रही ताकि कोई भी व्यक्ति रास्तों उसके अंदर प्रवेश न कर सके। मतगणना जी बिल्कुल विकास, नवीन जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से कल गणतंत्र दिवस भी है उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है और आज मतगणना, डबल ड्यूटी हो जाती है और डबल जिम्मेदारी भी आज। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो ड्यूटी की
बात की जाए तो लगातार 23 तारीख से ही पुलिस की ड्यूटी जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और देर रात भी जो क्योंकि यहाँ पर जो मतपेटियां भी रखी हुई थी तो पुलिस द्वारा यहाँ पर भी पुलिस की ड्यूटी। जी। साथ ही आज मतगणना हो रही है और कल गणतंत्र दिवस है, तो तमाम जो चीजें हैं लगातार चाहे तो राजधानी देहरादून की सुरक्षा की बात की जाए या फिर आज मतगणना की बात की जाए, उसको लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। जो भारी पुलिस बल है उसे तैनात किया गया है और मेरे कुछ ही दूरी पर परेड ग्राउंड है जहां पर यह कार्यक्रम भी होना है गणतंत्र दिवस का, तो उसको लेकर उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। जी। उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है और जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो परेड ग्राउंड है उसे जीरो जोन में तब्दील कर दिया जाएगा, जो कि जब उत्तराखंड की झांकियां और तमाम चीजें जो कार्यक्रम होते हैं तो उस समय परेड ग्राउंड को जीरो जोन में तब्दील कर दिया जाता है। वहां पर वाहनों का आवागमन है वह पूरी तरीके से रोक दिया जाता है और कहीं ना कहीं आज मतगणना और कल गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है और पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जी बिल्कुल विकास, अब आप पर आना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार हमने देखा कि हरिद्वार में वोटिंग हुई और आज मतगणना भी होने वाली है और लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जिस तरह से हरिद्वार में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन आपने बताया कि किस तरह से बीजेपी ही वोट जीतेगी। अगर हम हरिद्वार की बात करें साफ तौर पर कांग्रेस से बीजेपी की कितनी टक्कर पर दिखाई दे रही है क्योंकि और इसकी चेकिंग हम लोग गेट पर भी कर रहे हैं और हमारे आउट ऑफ ऑर्डर में भी ट्रैफिक के हम सुरक्षा के व्यक्तिगत सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगा गए हैं। मैडम आपको विजय जो प्रत्याशी होते हैं उनके जुलूस पर किस तरह की यहाँ पर फिलहाल रोक लगा गई है? अभी क्या इस संबंध में हमको ज्यादा परमिशन इस समय नहीं था क्योंकि आरोप से दी नहीं गई है, तो लेट्स सी देखते हैं जो सीओ सिटी हरिद्वार उनका ताजपुर में सुरक्षा व्यवस्था प्रत्याशी हो यहाँ पर ताजपुर से आसपास यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी प्रत्याशी के तरफ से यहाँ पर बना गए हैं उनको जो वहाँ से आरोपी द्वारा वो भी पास यहाँ पर जेल हो जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर बाहर जो गेट है वहाँ पर भी चेकिंग की जा रही है, तो अंदर और मतगणना के जो स्थल है वहाँ पर भी चेकिंग की जा रही है। पूरी सुरक्षा के साथ बिल्कुल विकास, यानी कि अब से कुल 5 मिनट बाद काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब से 5 मिनट बाद काउंटिंग शुरू होगी और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर लोगों ने किस पर अपना विश्वास जताया है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी। नमस्कार।